हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अतीकुर रहमान। तो आज हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं टू डू सम काइंड ऑफ टास्क्स। ठीक है। तो एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट यू हैव टू गिव टू कंप्यूटर टू वर्क सम काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन से कुछ वो काम को कंप्लीट करें, तो हम लोग उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू ही उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है। और जो प्रोग्रामिंग को हम लोग पूरा करते हैं, फिर उसमें जो जो वट एवर वी राइट डेट इज कॉल्ड कोड्स। ठीक है। तो कोड के थ्रू हम लोग प्रोग्राम करते हैं और प्रोग्राम के थ्रू हम लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर को कुछ एक करने के लिए। ठीक है। तो इन शॉर्ट, प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट और टू कंप्लीट सम टास्क्स। देखते हैं हु कैन लर्न द प्रोग्राम। तो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कोई बैकग्राउंड का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। ऐसा बहुत लोग का ये मिसकॉन्सेप्ट रहता है कि मैं आर्ट से हूँ या साइंस साइंस से हूँ या मेरा मैथ्स क्लियर नहीं है तो मैं प्रोग्रामिंग नहीं कर पाऊंगा। सो देर इज़ नथिंग लाइक डेट। ओके। तो ऑफकोर्स कुछ कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रहता है तो वो सब मैथ्स के थ्रू ही सॉल्व होता है। ठीक है। बट ऐसा नहीं कि होल प्रोग्रामिंग इज डिपेंडेंट टू मैथ्स। ठीक है। तो आपका चाहे बैकग्राउंड कुछ भी रहे, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10 टू या 7 8 के भी बच्चे आजकल बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर लिखते हैं। ठीक है। तो इससे ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग होता है कि कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड या पकड़ लीजिए प्री नॉलेज का कोई जरूरत नहीं होता। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है। तो लोग देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या क्या है। ठीक है। पाइथन हो गया जो वन ऑफ द टॉप अभी चल रहा है, बट ट्रेंड में है अभी। फिर उसके बाद जावा स्क्रिप्ट हो गया जो मोस्टली ब्राउजर के लिए लिखा जाता है। फिर जावा हो गया, फिर आपका सी प्लस प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए अच्छा है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है, प्लस आपको किस चीज़ के लिए और कितना बड़ा एप्लीकेशन बनाना है। ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड करते हैं अलग अलग स्पेसिफिकेशंस पे। ये आप अभी डिसीजन ये नहीं ले पाएगा, बट जस्ट फॉर द टाइम बिंग आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करो। और हम लोग यहाँ पे पाइथन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आप करेंटली आप ये सब छोड़ दीजिए कि कौन सा क्योंकि अभी आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं आता, तो आप अभी ये डिसीजन ले भी नहीं पाएंगे कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे लिए बेटर है टू डेवलप सम ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है। और सेकेंडली, चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे, आपको एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो 90% जो चीज़ें रहते हैं, जैसे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, इंटीजर डिक्लेरेशन हो गया, डाटा टाइप हो गया, लूप हो गया, फिर आपका इफ एल्स स्टेटमेंट्स हो गया, ये सारे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे सेम रहते हैं। ठीक है। तो ऐसा, आप अगर पाइथन सीख लेते हैं, ऐसा नहीं कि आपको जावा जावा स्क्रिप्ट के लिए लिमिटेशंस हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। ठीक है। तो आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप अगर अच्छा से सीख लेते हैं, तो आप उसके बाद आप स्लोली स्लोली अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप स्लोली लर्न कर सकते हैं। ठीक है। सो आप अभी ये टेंशन छोड़ दीजिए कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से बेटर है। तो आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं, आप जस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अभी सीखना चाह रहे हैं, तो आप पाइथन से स्टार्ट कीजिए जो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। ठीक है। समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो अब बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए, जैसे कि हम लोग को इंग्लिश बोलने के लिए हम लोग को ग्रामर्स ये सब जानना होता है, टेंस ये सब सारे कुछ जो जानने होता है। तो इस तरीका से जब हम लोग कोई कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लिखते हैं, कंप्यूटर में जब प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हम लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि उसका सिंटेक्स किस तरीके से किया जाता है, उसका जो टाइप होता है, वेरिएबल टाइप्स वगैरह किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल हो गया, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आप अपना ही डिटेल देना चाहते हैं। सो यू आर सेइंग कि माय एज इज दिस और मेरा करेंसिटी ये है। ठीक है। तो आपने ये दो चीज़ों डिक्लेयर किया, आपका एज एंड फिर उसके बाद करेंसिटी। तो एज क्या है, वो एक वेरिएबल है, उसमें आपका क्या होल्ड करेगा, जो आपका एज है, सपोज 25 है, 30 है, 40 है, वट एवर इट इज। ठीक है। तो एज एक वेरिएबल हो गया, और जो आपका नंबर है, जो एज हो गया, एक्चुअल एज लाइक 25 30, तो वो हो गया आपका वेरिएबल का वैल्यू। ठीक है। फिर उसी तरीके से आपका जो जेंडर हो गया वेरिएबल का नेम, और उसके बाद हो गया जेंडर मेल फीमेल, वो हो गया उसका वैल्यू। तो किसी भी प्रोग्रामिंग पे हम लोग को वेरिएबल को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज विदाउट वेरिएबल आप कोई भी प्रोग्रामिंग या कैलकुलेशन आप नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो वेरिएबल काफी सिंपल सा चीज है जिसमें हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि क्या टाइप का डाटा है, और मतलब इसमें क्या वैल्यू आएंगे। ठीक है। तो वेरिएबल सा सिंपल सा चीज़ है। अगर आप अपना बायोडाटा बनाते हैं, तो वहाँ पे आप काफ़ी सारे वेरिएबल का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, जेंडर लिखते हैं, फिर आप अपना अपना एजुकेशन लिखते हैं, फिर और ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। तो हर एक चीज़ वेरिएबल है, फिर साइड में आप उसका वैल्यू डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है। तो वेरिएबल इज ऑल्सो सिमिलर टू डेट काइंड ऑफ। ठीक है। तो आप जस्ट इसको सिंपल अभी रखिए, मतलब डू नॉट कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा इसमें ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं। वेरिएबल जस्ट सिंपल है, जैसे कि आपका एज अगर मैं बोल दूं, तो एज इज अ वेरिएबल, फिर उसका वैल्यू क्या है, 25 है, तो वो उसका वैल्यू हो गया।
ठीक है। तो किसी भी चीज का हम लोग को वेरिएबल के बाद उसका वैल्यू का डिक्लेरेशन करना इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो वैल्यू अभी के लिए नल ही क्यों ना रहे, बट उसका वैल्यू कुछ एक देना पड़ता है, ठीक है। फिर अब आते हैं डाटा टाइप। अब जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आपका जो जेंडर है वो आप हमेशा टेक्स्ट पे लिखोगे ना, मेल फीमेल, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से एज आप लिखोगे नंबर्स में। तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर को हम लोग को डाटा टाइप डिक्लेयर करना होता है कि जो आप वेरिएबल दिया है उसका डाटा टाइप क्या है। आइदर ये आपका स्ट्रिंग टाइप है या पकड़ लीजिए फ्लोट टाइप है। फ्लोट हो गया जो फ्रैक्शन पे आता है, ठीक है। जैसे कि सपोज 1.2 1.5 वगैरह, ये इस तरीका का वैल्यू को हम लोग फ्रैक्शन टाइप बोलते हैं, ठीक है, मतलब फ्लोट बोलते हैं, ठीक है। फिर टेक्स्ट हो गया जो हम लोग मेल फीमेल वगैरह ये इस तरीका का चीजें हो गया, ठीक है। फिर और एक होता है बुलियन टाइप के, ठीक है। इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं बट अभी मैं जैसे इतना बेसिक से बता रहा हूँ। तो बुलियन क्या हो गया, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आपको एक कंडीशन चेक करना है कि वहां पे वो बंदा है या नहीं है। अगर है तो यस बोलो, नहीं है तो नो बोलो, वो सिर्फ यस या नो पे आंसर देगा। तो उस तरीका का डाटा टाइप को हम लोग बुलियन बोलते हैं, ठीक है। फिर अब आ जाता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को जब प्रोग्राम करते हैं या कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो सॉफ्टवेयर पे हम लोग को इस तरीका का बहुत सारे सिनेरियो, इन रियल लाइफ में भी ऐसा सिनेरियोज आते हैं कि जहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि अगर ये इसका एज और जेंडर इस बीच में है देन इसको जॉब पे आप रख लो या उसको इंटरव्यू के लिए पहले बुलाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंडीशन दे रहे हैं, इफ एज एंड जेंडर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 18 देन कॉल हिम टू इंटरव्यू, एल्स कॉल हिम नेक्स्ट डे। तो आप ये कंडीशन लिख रहे हो। तो ऐसा बहुत सारा कंडीशंस आप डे टू डे पे लिख, मतलब लाइक हम लोग यूज करते ही हैं। बट हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसको प्रोग्रामिंग पे किस तरीके से ये सेम चीज को बोला जाता है, ठीक है। और एक हो गया आपका लूप। तो लूप क्या होता है, बेसिकली किसी भी चीज को कॉन्टिन्यूअसली रन करते रहना, ठीक है। आइदर इन सम इंटरवल या टू स्पेसिफिक कंडीशंस, कि ये कंडीशन जब तक मीट नहीं कर जाए तब तक ये लूप को रन करो, ठीक है। तो ऐसा हम लोग को बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं, रियल लाइफ में भी आते हैं। तो ठीक इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी इसको स्पेसिफिकली हैंडल किया गया है कि अगर आपको सेम चीज को मल्टीपल टाइम रिपीट करना है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल कोड अगेन एंड अगेन, तो आप इसको लूप पे लगा दे सकते हो कि वो सिस्टम खुद ब खुद ही उसको रिपीट करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बेसिक्स में मैंने सिर्फ देखा होगा आपने चार लिया, बट ये चार इज नॉट सफिशिएंट। यहाँ पे 50-60 टाइप्स रहते हैं। तो हम लोग अभी स्लोली जैसे हम लोग मूव ऑन करते हैं तो हम लोग सारे ही कवर करेंगे। तो ये बेसिक्स था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब ये वेरिएबल्स के बिना और डाटा टाइप के बिना आप इवन कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक्स तो डाटा टाइप एंड वेरिएबल हम लोग को चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। कंडीशन लगने से हम लोग बाद में कर सकते हैं, लूप हम लोग बाद में कर सकते हैं, बट वेरिएबल के बिना हम लोग एक 1+1 भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो डेट इज इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए आप लोग को ये बेसिक्स है, ये आपको याद रखना चाहिए कि वेरिएबल, डाटा टाइप और कंडीशंस वगैरह तो हम लोग बाद में देखेंगे। बट अभी वेरिएबल एंड डाटा टाइप आप याद रखिए कि वेरिएबल इज लाइक एनीथिंग, जो आपका एज है, एज इज अ वेरिएबल एंड उसका जो वैल्यू होगा तो वो होगा उसका वेरिएबल का वैल्यू, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हम लोग को इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। तो अब एनवायरमेंट क्या होता है, जैसे कि हम लोग को कोई भी प्रोग्रामिंग करने के लिए तो हम लोग को एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है जहाँ पे वो प्रोग्राम रन होगा, क्योंकि हम लोग के पास मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हर एक का हम लोग को कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का जरूरत होता है, ठीक है। तो अभी कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर क्या होता है, उसको फॉर द टाइम बिंग के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। आप अभी इसको उतना फोकस करने का फायदा नहीं है, स्लोली आपको पता चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को जस्ट एक इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे हम लोग कोड लिखें तो कोड रन हो। जैसे कि आप नोटपैड पे कोड भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट वो रन नहीं होगा, ठीक है। तो उसको रन करने के लिए हम लोग को स्पेसिफिक एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी गूगल कोलैप्स भी यूज कर सकता है फॉर द बिगिनर, क्योंकि गूगल कोलैप्स आप कोई भी ब्राउजर पे भी रन कर सकते हैं, आप मोबाइल पे भी रन कर सकते हैं। सो एटलीस्ट आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर पाएगा, ठीक है। और VS कोड हो गया, जैसे कि मैं ज़्यादातर VS कोड यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो आप इसको कुछ और भी बहुत सारे नोटपैड आते हैं, नोटपैड प्लस प्लस आते हैं, उसमें भी कंपाइल हो जाते हैं, ठीक है। तो VS कोड में क्या होता है, थोड़ा प्रोजेक्ट वगैरह को मैनेज करने के लिए बेटर रहता है। तो अभी हम लोग लोकल सेटअप पे फोकस नहीं करेंगे, लोकल सेटअप पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे लाएंगे। तो अभी हम लोग गूगल कॉलएप्स पे जस्ट देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड 2 नंबर को प्लस करना किस तरीका से किया जाता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करेगा, आप जैसे स्टार्ट करेगा ना, तो आपको प्रोग्रामिंग एंड स्लोली स्लोली आपको ट्रबल शूटिंग कैपेसिटी आ जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर गूगल कोलैब से आज स्टार्ट करते हैं, कल आप VS कोड भी खुद ही सीख जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे ट्रबल शूटिंग कैपेसिटी मिल जाते हैं, ठीक है। और प्रोग्रामिंग का मेन काम यही होता है कि प्रोग्राम अगर कुछ नहीं रन हो रहा है तो आप उसको किस तरीका से रन करेंगे, कैसे ट्रबल शूट करेंगे, ठीक है। अगर आपको ट्रबल शूटिंग कैपेसिटी आ गया तो आप सोच लो कि आप सक्सेस हो गए,
ठीक है, क्योंकि कोई भी आपको पूरा 100% कोडिंग्स नहीं सिखा सकता, तो आपको खुद से कैसे सीखना है, कैसे करके माथा मारा जाता है कोडिंग को सीखने के लिए, किस तरीके से गूगल सर्च कीजिए या किस तरीके से आप एआई को यूज करेंगे आपका कोड को कंप्लीट करने के लिए, तो वो सब जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और चाहे जितना भी सीनियर प्रोग्रामर हो, उन लोग भी हमेशा छोटे छोटे चीज के लिए भी कभी कभार क्या क्या करते हैं, गूगल वगैरह का सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो कोडिंग आप अभी करना चाह रहे हैं किसी और ने वो चीज़ को ऑलरेडी करके रख दिया, तो इससे क्या होता है, पटक से आपको कोड मिल जाता है। ठीक है, ये आपको आइडिया लग जाता है कि चलो ये ठीक, तो आपको ज़्यादा उसमें टाइम लगाने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोड्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, एंड देन आप उसको, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो उसको खुद से कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ को आप, मतलब वो चीज़ को डेवलप कीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर एंड परमानेंट सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं गूगल कॉलएप्स के थ्रू किस तरीके से वहां पे हम लोग कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे गूगल कॉलएप्स पे आ गया हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको जस्ट खोलूंगा। तो अब यहाँ पे ये आपका विंडो खुल जाएगा, तो आप यहाँ पे न्यू नोटपैड कर ले सकते हैं, पर मेरा एक ऑलरेडी किया हुआ था तो मैं इसको ही खोल लेता हूँ। ठीक है, या मैं एक न्यू से कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग जो कोडिंग करेंगे वो पाइथन पे करेंगे, जो काफ़ी बेसिक्स है, सो डेट आप स्टार्ट कर सकते हो एटलीस्ट प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, हेलो वर्ल्ड लिख करके कि किस तरीका से ये काम करता है। ठीक है, तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आप देखा होगा यहाँ पे ये पाइथन के लिए ऑलरेडी इन्वायरमेंट सेटअप है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप डायरेक्टली कोड यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी अगर मुझे कुछ भी किसी का नाम प्रिंट करना है, कुछ भी करना है, तो पाइथन में हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, एकदम सिंपल है। आपको प्रिंट लिखना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट लेना है, फिर आप इसको इन डबल ब्रेस के साथ इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेलो ह्यूमन अहेड। ठीक है, ये आपका जो नाम है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको शिफ्ट प्लस एंटर देना होता है। ठीक है, तो आप जैसे शिफ्ट प्लस एंटर देगा, तो ये आपका प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा देर पे आपको इसका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ठीक इस तरीका से यहाँ पे गूगल कॉलएप्स पे विदाउट सेटिंग अप योर लोकल इन्वायरमेंट आप यहाँ पे एटलीस्ट कोडिंग का प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि बहुत लोगों के, ये देखिए यहाँ पे आपका आ गया आउटपुट। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे जस्ट प्रिंट लिख करके, अगर मैं इसको डायरेक्ट एंटर मारता हूँ विदाउट शिफ्ट, तो ये क्या करता है, नेक्स्ट लाइन पे लिख देता है कि अगर आपको और भी कोड लिखना है तो आप लिख करके बाद में इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये देखिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर दिया था। ठीक है, सो डेट ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग को पाइथन में प्रिंट करने के लिए जस्ट हम लोग को प्रिंट और इसके ब्रैकेट पे ये डिफाइन कर देने से होगी। ये हम लोग को ये इसीलिए लेना पड़ता है इसको, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट टाइप है। तो अगर मुझे जस्ट नंबर प्रिंट करना होता तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे नंबर लिख देता तो प्रिंट हो जाता। ठीक है, बट स्ट्रिंग टाइप पे आपको हमेशा ये लेना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि दो वेरिएबल को किस तरीके से प्लस करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ var1, तो ये जस्ट वेरिएबल हो गया। ठीक है, इसका नाम है, और प्लस में इसका दे देता हूँ 10, फिर इसके बाद var2 लेता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद इसका दे देता हूँ 10, फिर नीचे पे एक वेरिएबल लेता हूँ सम ऑफ 2। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, var1 प्लस var2। ठीक है, अब ये होने के बाद फिर अब हमें इसको, इसका जो रिजल्ट होगा वो हमें प्रिंट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कि इसको क्या करना है कंप्यूटर को, तो वो तब तक वो चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब हम लोगों ने ऊपर पे तो लिख दिया, अब ये रन करेगा, तो रन करके बस आपको कुछ आउटपुट नहीं देगा। तो आउटपुट लेने के लिए आपको यहाँ पे प्रिंट देना पड़ता है कि क्या चीज़ का आपको आउटपुट चाहिए। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे सम ऑफ 2 का आप मुझे आउट सम ऑफ 2 का आप मुझे आउटपुट दीजिए। ठीक है, तो अब मैं इसको जैसे ही एंटर करूंगा तो ये आपका रन करके 20 कर देगा। ठीक है, तो ये आप देख लें किस तरीके से गूगल कॉलर्स पे आप इजी तरीके से आप प्रोग्रामिंग को एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट मैं पर्सनली ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप सारे चीज़ गूगल कॉलर्स पे करें। दो इट इज़ मतलब ये अभी जस्ट हम बिगिनर गाइड है, तो हम लोगों ने जस्ट आपको बता दिया कि आप स्टार्ट किस तरीके से कर सकते हो प्रोग्रामिंग को करने के लिए।
ठीक है। तो आप यहाँ पे जस्ट इसको एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग को रन किया जाता है। ठीक है। तो एटलीस्ट आप यहाँ से भी स्टार्ट करेगा तो एटलीस्ट आपका प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगा, एंड स्लोली स्लोली आप एडवांस लेवल तक जा पाएगा। बहुत लोग ये स्टार्ट ही नहीं करते और वो पहले बहुत एडवांस वीडियोस वगैरह देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि कोडिंग को सीखने के लिए आपसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको प्रैक्टिस करना। ये नहीं कि थ्योरी आप पढ़ते चला गया 10 बुक, ये बुक आप इंटरव्यू के टाइम पे या पकड़ लीजिए बहुत जहाँ पे पब्लिक डिस्कशन होता है बहुत अच्छा अच्छा बात कर रहे हैं, जैसे ही लाइन ऑफ कोड्स लिखने देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। ठीक है। अब थोड़ा अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स इफ एल्स का भी थोड़ा देखता है किस तरीके से किया जाता है। ठीक है। तो अब मैं सेम कोडिंग ही ले लूंगा, बस मैं इसको यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। अब एक्चुअली मैं भी इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता तो मुझे नहीं पता किस तरीके से कॉपी होते हैं, मैं जस्ट ऐसे करके देखता हूँ। नहीं, ये पेस्ट नहीं हो रहा, तो ठीक है मैं var1 फिर से मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू 10, फिर var2 इज इक्वल टू 12। ठीक है। फिर इसको मैं सम, या मैं अभी अभी मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, अगर वेरिएबल 1 है तो स्टेटमेंट 2 1 प्रिंट होना चाहिए, अगर वेरिएबल 1 ग्रेटर है तो स्टेटमेंट 3 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है। तो अब हम लोग जैसे ऐसे लिखेंगे इफ पार 1 ग्रेटर देन पार 2। ठीक है। देन प्रिंट स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 1। ठीक है। एल्स प्रिंट स्टेटमेंट 2। अब देखते हैं इसको हम लोग किस तरीके से रन करके आउटपुट क्या निकलता है। ठीक है। तो अब बेसिकली हम लोग दो वेरिएबल ले लिया, फिर इसको कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा वेरिएबल ग्रेटर है। अगर ये ग्रेटर है तो स्टेटमेंट प्रिंट ये इसको प्रिंट कीजिए, एल्स आप अगर नहीं है तो आप इसको प्रिंट कर दीजिए। ठीक है। पाइथन में सबसे बड़ा जो कॉम्प्लेक्स चीज लगता है, जो स्पेशली मुझे भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, उसका इंडेंटेशन। तो अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा भी स्पेस दे दूं या इसको यहाँ पे कर दूं तो ये अभी प्रोग्रामिंग एरर देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। और बहुत सारे एडिटर्स पे आपको ये बाय डिफॉल्ट इंडेंटेशन सेट करके नहीं देते हैं। ठीक है। तो कभी कभार पाइथन में आपको एरर मिल सकता है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने कोड गलत लिखा है टोटली, बट फॉर द इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन क्या होता है मैं इसको बाद में अच्छे से बताऊंगा, बट इंडेंटेशन बेसिकली हो गया कि किसके नीचे कौन से कोड्स रन होंगे, और जो जो ट्री व्यू या पकड़ लीजिए मतलब किस तरीके से आप कोड को फॉर्मेटिंग करते हैं, वो उसको हम लोग इंडेंटेशन बोलते हैं। तो अभी के लिए आप जस्ट सोच लीजिए कि इंडेंटेशन जो होता है उसको कोड का फॉर्मेटिंग होता है। ठीक है। तो अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये एरर दे रहे हैं, तो अब एरर क्या देता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। गूगल कॉलप्स पे क्या होता है, अगर आपको कुछ एरर आ रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको खुद से ही फिक्स कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू देना होगा, फिर उसके बाद आप इसको इजीली आपको जो करेक्ट कोड है वो वाला आपको दे देगा ये। ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे सेव कर दे सकते हैं। ठीक है। तो अब आपको ये सारी चीज आपको इस तरीके से मिल जाएंगी। ठीक है। तो गूगल कॉलप्स पे मैंने इसीलिए आपको बताया कि कुछ कुछ अगर वो एरर्स वगैरह देते हैं तो आपको ट्रबल शूट करके वो आपको दे देगा। ठीक है। तो आप मतलब एटलीस्ट फॉर द बिगिनिंग आप इस चीज को खुद से मतलब सीख सकते हो, सेल्फ लर्निंग यहाँ पे आप ले सकते हो। ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको दो दो चीज सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो ये हम लोग ऑलरेडी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पे हम लोग का आंसर दिया हुआ है, तो ये जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला वेरिएबल का डाटा टाइप क्या होगा और इस वेरिएबल का डाटा टाइप क्या होगा। ठीक है। तो आप इसका इंस्टाग्राम हम लोग के इंस्टाग्राम पे भी जा करके आप इसका स्टेटमेंट इसका जो आंसर है वो देख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट करके बता दीजिए कि वेरिएबल 1 का क्या टाइप है, वेरिएबल 2 का डाटा टाइप क्या है। ठीक है। और अगर आप लोग को पूरा प्रॉपरली स्पेसिफिकली अच्छा से सीखना है, ठीक है, तो आप इसको इजीली आप हम लोग का कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। या आप लोग को अगर मैं यूट्यूब पे भी बहुत सारे फ्री लाता रहूंगा, तो अगर आप लोग को कुछ स्पेसिफिकली सीखना है या कहीं भी प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आप हम लोग को रीच आउट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, या डायरेक्टली भी आप हम लोग को वेबसाइट से रीच आउट कर सकते हैं। हम लोग कॉलेज प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गया, या पकड़ लीजिए हम लोग बहुत सारे कंपनीज के भी प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें आपको हम लोग एंगेजमेंट रख सकते हैं।
ठीक है। तो आप अगर ये अच्छा लगा तो आप लोग को फॉलो कीजिए, और प्लस कुछ इश्यूज आता है तो आप कमेंट वगैरह पे भी डालिए, ठीक है। ओके। तो आप इसको, जो गूगल कॉलर्स पे जो इशू आ रहा था, आप इसको सॉल्व करके देखिए किस तरीका का ये सॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर बता रहा है, तो क्या सिंटेक्स एरर है आप इसको फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो आप बेसिकली यही होगा सिंटेक्स एरर आपका। यहाँ पे आप देखिए कहाँ पे इश्यूज, मैंने आपको बता दिया था कि इंडेंटेशंस के इश्यूज पाइथन में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप इसको रन करके देखिए, आप खुद से करेक्ट करके देखिए किस तरीका का कोड रन, और ये कोड मैं आपका डिस्क्रिप्शन पे दे भी दूंगा, ठीक है।